इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और उनको बनाने वाले मूलभूत कणों या अंशों के बारे में जानेंगे। एटम्स वे छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे आसपास की सभी चीज़ों को बनाते हैं। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो खाना जिसे हम खाते हैं, वे घर जिसमें हम रहते हैं, सब कुछ एटम्स से बना हुआ है। हालांकि हमारे आसपास की चीज़ें अपना रूप बदल सकती है, उन्हें पिघलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके परमाणु नहीं बदलते। ये छोटे लेगो बॉक्स की तरह होते हैं। जब आप कोई मॉडल बदलते हैं तो एक लेगो हाउस लेगो कार में बदल सकता है, लेकिन बेसिक ब्लॉक्स वही रहते हैं। अभी तक लगभग 114 तरह के विभिन्न प्रकार के एटम्स के बारे में पता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन और उससे कई गुना भारी यूरेनियम। ऐसे मटेरियल जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हों उन्हें तत्व या एलिमेंट्स कहा जाता है, और ऐसे मटेरियल जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हों उन्हें कंपाउंड्स यानी यौगिक कहते हैं। हर तत्व या एलिमेंट को उसके सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, ऑर्गन का सिंबल Ar और हाइड्रोजन का सिंबल होगा H। ज़्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नाम के पहले लेटर के साथ शुरू होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिनके नाम किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हों, जैसे लेड, इसका सिंबल है Pb, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लेड को लैटिन भाषा में प्लम्बम के नाम से जाना जाता है। यदि आवर्त सारणी पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि एलिमेंट के सिंबल का दूसरा लेटर लोअर केस का होता है। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का निर्माण रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडेलीव द्वारा किया गया। 1869 में उन्होंने सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया और उन्हें अलग अलग रोज में बांट दिया, जिससे कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा जा सके। बिस्मथ को आखिरी स्थिर एटम माना जाता है। इसका कारण यह है कि एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। एटम्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने हुए होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स परमाणु के केंद्र में एक छोटे से नाभिक के रूप में रहते हैं, जिसके चारों ओर सभी इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास या भार एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लगभग 1000वें हिस्से के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का सारा भार उसके नाभिक में होता है। एलिमेंट्स को पहचाना जाता है उनके न्यूक्लियस या नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के आधार पर। प्रोटॉन्स की संख्या कभी बदलती नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है -1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते हैं और उनका किसी भी एटम के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे हमें उस एटम की केमिस्ट्री का पता चलता है। एक चार्ज्ड एटम को आयन कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स चार्ज्ड एटम नहीं होते और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स है, और न ही ये उस एटम की केमिस्ट्री पर कोई प्रभाव डालते हैं, लेकिन वे न्यूक्लियस को एक साथ बांधने में मदद करते हैं। क्योंकि यदि न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे तो नाभिक में केवल प्रोटॉन बचेंगे जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।